हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ फिर से मुखातिब हुआ हूँ। इस बीच में बहुत सारी व्यस्तताएं रही और करीब 1 महीने के बाद आज फिर से आप लोगों के साथ आया हूँ। और आइए दिखाते हैं, थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको पहले हर वीडियो में अपने दिया है कि अभी हम नया क्या करने जा रहे हैं डेयरी सेक्टर में। तो आज आपको थोड़ा सा उसका, हालांकि अभी हमारा पूरा सेटअप अभी हुआ नहीं है। तो ये हमारा एंट्री है, यहाँ से अभी इस वाले सेक्शन में जो ये जगह आप देख रहे हैं, इधर पे अभी हमारे कुछ ऑफिस वगैरह आएंगे। यहाँ पर हमारी लैब बननी है। अभी कंस्ट्रक्शन का भी काम अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये चलना है अभी। इसमें छोटी सी एक लैब आएगी और यहाँ पर हमारे टॉयलेट वगैरह हैं और आगे अभी इसमें ऑफिस का काम होना है। और ये हमारा इसके अंदर आपको लेके चलते हैं। ये मेन जो हमारा प्लांट है, प्लांट का एंट्री गेट यही है। ये स्लाइडिंग डोर है। आइए, अभी सब ऐसे ही आप देख पा रहे हैं, बिखरा हुआ है। लेकिन ये हमारा जो सिस्टम है, इसका दूध कलेक्शन से लेकर के और इसका प्रोसेसिंग का, ये हमारा लगभग लाइनअप हो चुका है और ये लगभग स्टार्ट होने जा रहा है। 5-7 दिन और लगते हैं तो हम लोग इसको रनिंग में बिल्कुल लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये हमारा डंप टैंक है, ये 500 लीटर का डंप टैंक है। उसके बाद आते हैं तो इस पे ये बीएमसी है, ये 550 लीटर की बीएमसी है। उसके बाद ये होमोजेनाइजर है और ये क्या फंक्शन है इसके, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीज़ें फिर आपको अलग से इसके बारे में बताएंगे। ये मिल्क पास्चराइजर है, मिल्क पास्चराइजर है। इसमें दूध गर्म होना, ठंडा होना, जितने टेम्परेचर पे हमें दूध चाहिए उतना दूध हम इससे ले सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, इसको पीएचई बोलते हैं, प्लेट हीट एक्सचेंजर। और ये इसका कंट्रोल पैनल है, इसे हम अलग अलग टेम्परेचर इसका सेट कर सकते हैं, किस टेम्परेचर का हमें लेना है। और ये बैलेंस टैंक है, इसमें दूध सबसे पहले जब हमारा डंप टैंक से दूध एक इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू पाइपलाइन से होता हुआ इधर से इसमें आता है और इसी से फिर पास्चराइजर में जाता है। उसके बाद हमें अगर गर्म दूध लेना है पनीर के लिए तो हम उस दूध को अलग से इधर से ले लेंगे। अगर हमें दही जमाने के लिए 40 डिग्री के आसपास का दूध चाहिए तो वो हम इस लाइन से अगर ले लेंगे। और आगे अगर हम पैकेजिंग पे जाते हैं, अगर हम पाउच पैकिंग पे जाते हैं तो उसके लिए हम लोग स्टोरेज टैंक में इधर से, वो हमने छोड़ा हुआ है इस पोर्शन में, ये जो खाली जगह है इधर मेरे राइट हैंड साइड में, इस जगह पे हमारा बाद में स्टोरेज टैंक वगैरह आने हैं। तो अभी हम पैकेजिंग पे नहीं जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 2-3 महीने का। और ये जो है इसको बोलते हैं आइस बैंक टैंक, आईबीटी इसको बोलते हैं। ये ठंडा करने के काम करता है, इसका कंप्रेशर वगैरह बाहर लगा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास एक खोआ केटल है, अभी इसका हमने स्क्रैपर वगैरह निकाला हुआ है। इस मशीन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो स्क्रैपर इसके निकाले हुए हैं, तो इसको अभी ठीक होना है। बाकी हमारे पास ये मिल्क केन्स वगैरह आ गई हैं। बाकी ये एनालाइजर है, लैक्टोस्कैन कंपनी का एनालाइजर है। बाकी मिल्क स्टीरर है, ये दूध को इक्वलाइज करने का काम करता है। एमसीयू यूनिट है, डाटा प्रोसेसर यूनिट जो होता है। और एक मैं आपको नई चीज़ और दिखाऊं, अक्सर एक नई चीज़ हमने जो यहाँ पर प्लांट पे किया है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े प्लांट होते हैं, बड़े प्लांटों में जो मट्ठा जो छाछ बनाई जाती है, वो स्किम्ड मिल्क पाउडर जो एसएमपी होता है, उसमें कल्चर डाटा मिला के उसको प्रोसेस करके फिर उसको पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद वैसे बनाई जाती है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो पारंपरिक रूप से जो हम अपने घरों में देसी तरीके से जो छाछ बनाई जाती है, वो मधानी में बनाई जाती है, जो मथनी उसको बोलते हैं। तो हमने एक ये बनवाया है उसी तरीके का। इसका ये आप देखिए, ये पैनल है जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है और इसमें ये इसका पैनल लगा हुआ है। इसकी स्पीड, इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना रखना है और कितनी स्पीड में रखना है, इसकी स्पीड को हम इस नॉब से इसको कंट्रोल करते हैं। बाकी हमारा ये मधानी इसमें हमने लकड़ी की लगाई हुई है, तो इसका जो टेस्ट होगा, जो मट्ठे का टेस्ट होगा, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल होगा। इसको हम खोल के इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं और जैसा भी जो भी हमारा बर्तन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। तो ये इस लीवर की सहायता से हम लोग इसको बर्तन के हिसाब से ऊपर और नीचे इसको कर सकते हैं। बाकी 3 फेज़ की मोटर है
तो काफ़ी हैवी मोटर है। 80 से 100 लीटर मट्ठा हम एक बैच में इसमें बना सकते हैं 15 से 20 मिनट में। तो कुछ चीज़ें हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें जो आधुनिक तो हम कर ही रहे हैं इसको आधुनिकता की, और क्योंकि अब उसको विदा मशीनरी के ये सारी चीज़ें संभव नहीं है आज की डेट में, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हमारा जो टेस्ट है वो ट्रेडिशनल रहे। वो जो हमने इसको जो नाम दिया, आपने हमारे लगभग हर वीडियो में हमने लास्ट में कमिंग सून धिनाली करके एक डाला हुआ है। तो धिनाली जो एक हमारा ट्रेडिशनल उत्तराखंड में खासतौर से कुमाऊं में ये शब्द बड़ा प्रचलित है, और जो भी हमारा गाय भैंस और दूध दही से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, तो किसी से कुशल क्षेम भी पूछी जाती है तो उससे यही पूछा जाता है कि आपके यहाँ धिनाली क्या है, या धिनाई की छू, धिनल की छू। तो इस तरह से हम लोगों का एक पारंपरिक जो शब्द है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, वो धिनाली से उसको जाना जाता है। तो हमने इसका जो ब्रांड नेम हमारा जो है वो धिनाली है, और धिनाली नाम से ही सारे प्रोडक्ट हम लोग को करेंगे। और एक मैं ख़ास तौर से कुछ इस तरह से भी ये बताना चाहूँगा कि ये व्यवसाय हमारे लिए व्यवसाय से कहीं अधिक अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, और अपनी जो क्षेत्र की जो हमारी पुरानी जो एक जीवन शैली का हिस्सा हमारा रहा हुआ है उसे बचाने का, उसे संरक्षित करने का, उसे अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास है। व्यवसाय तो साथ में है ही है, लेकिन उससे कहीं अधिक ये हमारा एक पैशन है, कि एक जुनून है कि हमें उसे बचाना है या उसे आगे लेकर के चलना है आगे की पीढ़ी के लिए। तो इसकी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो हम आशा है कामयाब भी इसमें ज़रूर होंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर ये कैरेट्स आप देख रहे हैं, जैसे भी हमारा ये पैकेजिंग वगैरह सारे हो जाएगी, जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसको इसमें रख करके, ये हमारा कोल्ड रूम। और अभी लाइट नहीं है तो कोल्ड रूम में थोड़ा सा बंद है। ये हमारा कोल्ड रूम, सारा स्टोरेज इसमें रहता है। अभी इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा होगा, हल्का सा लाइट वो करके दिखाइए, हल्का फुल्का हमने रखा हुआ है। तो ये सारा इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अभी ये देखिए सारे हमारा केन, दूध के केन है जिसमें दूध आएगा हमारा जो गांव से कलेक्शन होकर के। बाकी इसमें हमारा कुछ ये लैब आइटम है, इसमें कुछ अनबॉक्स करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे बाद में। ये गर्बर सेंट्रीफ्यूज इसको बोलते हैं, जिसमें फैट की टेस्टिंग की जाती है। जो एनालाइजर हमने आपको दिखाया है उसको भी सेट करने के लिए सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय तरीका दूध में फैट की जांच करने के लिए ये होता है। बाकी हमारे पास कई सारे इसमें और भी उपकरण हैं जिससे हम दूध की टेस्टिंग वगैरह इसमें करेंगे। ये बिटारोमीटर वगैरह ये इसी में लगता है। ये सारा लैब आइटम है जितना भी इन पेटियों में रखा हुआ है। और जब ये प्रॉपर रनिंग में हम लोग आ जाएंगे तो उसके बाद आपको उसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या दूध में टेस्टिंग होती है, कैसे होती है। और हमारा उद्देश्य भी ये है कि जो शुरुआत से दूध, जो गाय या भैंस से जो दुहान जिस समय होता है, वहाँ से दूध पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रख करके, आपने मेरी पिछली सारी वीडियोस में भी देखा होगा, या जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो इस बारे में जानते होंगे कि मैं हमेशा इसी बात पे जोर देता हूँ कि दूध को हम अगर उस पर उसकी क्वालिटी को अगर मेंटेन अगर हमने कर रखना है, अगर उसकी शुद्धता पे बात करनी है तो शुद्धता वहीं से शुरू होती है जहाँ पर उसका दुहान होता है। उसके बाद तो फिर प्लांट में जा कर के फिल्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें वो होती है। लेकिन पैथोजेनिक ग्रोथ जो होती है उसको रोकना है तो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, जो शुद्ध दूध का उत्पादन होता है, वहाँ से हमें शुरुआत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ में चलते रहेंगी। आज मेरा मकसद यही था कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, अभी भी व्यस्तता बहुत है, लेकिन आज समय निकाल के हमने कहा चलो आज ये इंट्रोड्यूस आपको थोड़ा सा अपने इससे धिनाली से आपको कराएं। और मेरे सारे जितने उत्तराखंडी भाई बहनी हैं या जो भी दगड़िए हैं हमारे, उन्हें सबको धिनाली के बारे में सारी चीज़ें मालूम हैं। और जो मित्र इसको उत्तराखंड के बाहर से देख रहे हैं तो उनके लिए भी मेरा यही है कि धिनाली क्या है, इसको पहचानें, इसको कैसे हम लोग हमारी संस्कृति में। अभी बीच में हमारा एक विजिट, एक्सपोजर विजिट हुआ था हमारे एफपीओ का। राजस्थान के कुछ लोग वहाँ पर आए हुए थे एनडीआरआई करनाल में, तो सीकर जिले के कुछ मित्र हमारे आए थे। तो उनसे मुझे पता लगा कि जैसे हम उत्तराखंड में इसको धिनाली बोलते हैं तो राजस्थान में भी इस दूध दही गाय भैंस इसको धिना करके बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं भाषाओं में कहीं ना कहीं कुछ समानता है, कुछ एक दूसरे से हमारे कल्चर मैच करता है थोड़ा बहुत वो। लेकिन जब हम इसको जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब बात करते हैं, तब उन चीज़ों का पता चल पाता है। तो वहाँ पर भी इसको धिना करके बोलते हैं, कुछ ऐसा हमारे मित्र बता रहे थे राजस्थान के।
तो आगे फिर इसमें जो भी रहेगा, जैसा भी होगा, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आया है और आगे कोशिश करेंगे कि फिर इस पे कुछ और आगे आपको धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।